इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब क्या है और उसका ऑटिज्म में क्या रोल है। तो ऑक्यूपेशनल का मतलब है ऑक्यूपेशन करने की थेरेपी, और इसकी हिस्ट्री जाती है कि वो थेरेपी जिससे ऑक्यूपेशन कराया जा सके। तो जैसे कोई अगर ओल्ड एज का आदमी है जिसको स्ट्रोक हो गया और उसके एक साइड में वीकनेस आ गई, तो उसको अगर सीढ़ी चढ़ना है, या उसको अगर टॉयलेट जाना है, या उसको शावर लेना है, या उसको कुछ लिखना है, या कैसे वो करे, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके एडजस्टमेंट करने के लिए बनाई गई थी कि अगर वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो सीढ़ी में क्या एडजस्टमेंट किया जाए, अगर वो पेन से लिख रहा है तो पेन में क्या एडजस्टमेंट किया जाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब यह है कि हमने मान लिया है कि एक समस्या है, और एनवायरनमेंट में हम क्या करें कि वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हो जाए। वो लिफ्ट लगाना भी हो सकता है, बाथ के पास रेल लगाना भी हो सकता है, कमरे में एडजस्टमेंट हो सकती हैं, ट्रेवल की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, ताकि वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हो जाए। यहां से शुरू हुआ था ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जर्नी। तो बच्चों में जब ऑटिज्म होता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या रोल है, क्योंकि बच्चे कौन सा ऑक्यूपेशन करने वाले हैं, और बच्चों में हम क्या चाहते हैं कि क्या आउटकम आए। तो मैंने देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है तो ज़्यादातर उसमें बच्चे को स्विंग करा रहे हैं, या बच्चे को जिम बॉल पे जंप करने को बोल रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, या सेंसरी मसाज कर रहे हैं, या तरह तरीके के मसाज कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो इससे ऑटिज्म कैसे बेहतर होता है, तो उनका ये कहना है कि हम इससे सेंसरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर सेंसरी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर बच्चों में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तो पहली बात तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो एडजस्टमेंट के लिए बनी थी। दूसरी बात है कि सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है और इससे बच्चों में क्या अंतर आ रहा है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो रिलैक्स हो जा रहा है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन योगा से ही लिया गया है, और यूजुअली उसमें जो ब्रेन होता है वो कितना ओवरलोड हो रहा है उस पे बात की जाती है। तो अगर ब्रेन रिलैक्स्ड है और आसपास की चीज़ों को ध्यान दे रहा है तो इंटरेक्शन आसान हो जाता है। और अगर ब्रेन जो है वो ओवरलोडेड है और परेशान है, और बच्चा जो है वो इग्नोर कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, तो मुश्किल हो जाती है। तो यूजुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो रही है तो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करें। और आप ये समझ लें कि जैसे स्विंग हो गया, बच्चे को स्विंग पसंद है, तो तैयार रहिए कि बच्चा फिर वही करना चाहेगा बार बार, या उसको जिम बॉल पसंद है तो वही करना चाहेगा। ऑटिज्म का मतलब यह है कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग लाइक्स और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स होती है। तो या तो वहां जाएगा, खुश रहेगा, करेगा, मगर ऑटिज्म में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है रेसिप्रोसिटी, कि बच्चा इंसानों के साथ कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, और कितना रिपीटेटिव है और कितना रेस्ट्रिक्टेड है। तो अपने आप में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कोई भी क्योर ऑटिज्म का नहीं है। और अगर आप देखें तो यूरोपियन काउंसिल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लियरली कहता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म का क्योर नहीं है, या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ये कहता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऑटिज्म का क्योर नहीं। तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसे जा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है, मगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑन इट्स ओन ऑटिज्म का क्योर नहीं। और कभी कभी बच्चों के साथ ज़बरदस्ती हो जाती है। तो मैंने जब देखा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो सेंसरी मसाज कर रहे हैं, तो बच्चे को पकड़ के जकड़ के उसके मुंह को बाहर से खींच के मसाज कर रहे हैं, या कुछ लोग तो बच्चे को जिम बॉल पूल में डाल दिया, या बच्चे के ऊपर बैठ गए, या बच्चे को बांध दिया, या बच्चे को बहुत टाइट कपड़े में बांध दिया। ये सबसे क्या होता है कि बच्चे और भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, और भी डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को इन अनक्वालिफाइड थेरेपीज में मत डालिए। और अगर आप देखें तो उनमें से कोई भी ना अपना डेटा पब्लिश करता है, और ना ही ये कहता है कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस भी सही से हुआ है कि नहीं। वो सिर्फ स्क्रीनिंग टूल देख के डायग्नोसिस कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हाँ ये बच्चा ठीक हो गया, ये बच्चे में रिजल्ट आ गया। वो ठीक हुआ या रिजल्ट आया वो 12-13 साल पे समझ में आता है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि
अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रॉपर असेसमेंट कराएं और ऑटिज्म का कारण क्या है वो भी समझें। तो ऑटिज्म कभी कभी ब्रेन इंजरी या जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। और अगर ऑटिज्म है तो ये देखें कि 3R जो है, रेसिप्रोसिटी, रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर, इन 3R पे अगर काम करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में डिफिकल्टी नहीं आएगी। और बाकी जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म पर से उसको कोई बोले कि मैं ऑटिज्म ठीक कर दूंगा या ऑटिज्म को चेंज करके बच्चे को ऑटिज्म से नॉन ऑटिस्टिक बना दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑटिज्म में जो चीजें हैं कि बच्चे की स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, ऑटिज्म में बच्चे की अटेंशन टू डिटेल होती है और स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। उसे बदलने की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। जो मेन इशू है कि अपने ही एजेंडा में रहते हैं। तो ज़्यादातर जो आपको करना है वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी। और अगर आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपसे कह भी रहा है कि हम प्ले बेस्ड थेरेपी कर रहे हैं, तो वो उनका रोल नहीं है। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो वो ऑक्यूपेशन वाला चीज़ करेंगे रादर देन प्ले बेस्ड बच्चे के साथ थेरेपी करेंगे। उसके लिए आपको स्कूल ही सपोर्ट कर सकता है। बच्चे को प्ले स्कूल, प्री स्कूल मॉडल में ही आप डालें रादर देन आप स्कूल में डालें। और जब आप स्कूल में डाल रहे हैं तो देखिए कि वहाँ पे टीचर्स लोग क्वालिफाइड हैं कि नहीं, समझने के लिए कि बच्चा कब रिपीटेटिव हो रहा है, कब डिसोसिएट हो रहा है, और उनके पास उसकी स्ट्रैटेजीज हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि स्कूल ने किसी काउंसलर को रखा हुआ है, थेरेपी रखा हुआ है, स्पीच थेरेपी रखा हुआ है, बच्चा बोलने भी लगे तो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चा अगर 5 साल से छोटा है और उसमें अगर ऑटिज्म के सिम्टम हैं तो डिनायल में मत रहिए। और ये ना सोचिए कि कोई थेरेपिस्ट या कोई जड़ी बूटी या कुछ ऐसा करके ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटिज्म में तो स्ट्रेंथ है, उसको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अगेंस्ट में है तो ये सही नहीं है। इंटरनेट में जहाँ भी आप देखेंगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बताया गया है और ये बोला गया है कि बच्चों की लर्निंग में, प्ले में, इंटरेक्शन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल है। और गोल्स इनके जैसे ड्रेस करने में या खाना खाने में या कपड़े पहनने में, बाथरूम में या राइटिंग में, ये सब चीज़ों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बताया गया है। तो ये यही बात हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो चीज़ों को ब्रेक डाउन करके हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हम ये पेपर देख रहे हैं अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, जो जून 2024 का पब्लिकेशन है। तो इस पेपर में इन्होंने 98 आर्टिकल्स को देखा है, जिसमें कि 48 को इन्होंने सिलेक्ट किया है। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर बच्चे में ऑटिज्म है और उसका इंटरवेंशन प्लान हो रहा है, तो यूजुअली उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रोल रहता है और गोल ओरिएंटेड इंटरवेंशन है कि बच्चा किस लेवल पे है और क्या करना चाहिए, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को लेना चाहिए। बच्चे को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते। और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और जो भी गाइडेंस है ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटरवेंशन में भी यही प्रैक्टिसेस यूज होनी चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट अगर इंक्लूड नहीं है, बच्चे से ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। और ट्रॉमा इन्फॉर्म प्रैक्टिसेस भी बोले गई हैं, तो मैंने ट्रॉमा पे भी काफ़ी सारे वीडियोस भी किए हैं और ब्लॉग्स भी लिखे हैं कि ट्रॉमा में बच्चे जो हैं वो डिसोसिएट होने लगते हैं या फिर वो फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो बच्चे अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनके अप्रोच ट्रॉमा इन्फॉर्म नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्टिविटी डेली लिविंग करा रहे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्टेड, रिपीटेटिव और रेसिप्रोसिटी, 3R को जरूर इंक्लूड करें, नहीं तो यहाँ पे कमियां जो है वो छूट जाएंगी। और इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि बच्चे को चेंज नहीं करना बल्कि एनवायरनमेंट को चेंज करना है। और अगर वो चीज़ रहती है तो बच्चे में ये जो इम्प्रूवमेंट है वो बेटर आता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पाथवे को यूज़ करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ कि आपके बच्चे की जो इंटरवेंशन चल रही है उसमें ये सारी बातें हो रही हैं कि नहीं। थैंक यू।